नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही रहेंगे। इसके बाद 21 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे। मृगशिरा में 28 नवंबर तक रहेंगे और पुनः 28 नवंबर को वक्री अवस्था में नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे और 11 अप्रैल तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इस तरह रोहिणी नक्षत्र में लगभग 7.25 महीने तक देवगुरु का ये गोचर होगा। देवगुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में इतने लंबे समय तक का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस नक्षत्र का मतलब क्या है, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। गुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। रोहिणी नक्षत्र क्या है, थोड़ा इसको समझिए। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को उच्च स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन होता है। इस नक्षत्र में हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मेंटली और इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा रोहिणी के देवता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति भी होती है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। प्राचीन समय में बैलगाड़ी ट्रेड और कॉमर्स का प्रतीक हुआ करती थी और वृषभ राशि में गुरु का गोचर है और वृषभ राशि का सिंबल भी बैल है। बैल मजबूती और शक्ति का प्रतीक होता है। बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढालने वाला, कोई अड़चन आ जाए तो उसको कुचलकर आगे बढ़ने का गुण ये सब बैल में होता है और ये सभी गुण वृषभ राशि में भी है और रोहिणी नक्षत्र में भी है। रोहिणी नक्षत्र कृषि को, कृषि उत्पादों को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वस्त्र हों, कॉस्मेटिक्स हों, कमोडिटीज़ हों, जेम्स ज्वेलरी आभूषण हों, इन सभी को रोहिणी रिप्रेजेंट करता है और गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा। इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और वही सारे गुण रोहिणी में भी हैं। पृथ्वी क्या है? हर वस्तु को धारण करने की क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी होती है पृथ्वी में और वही उसी तरह से रोहिणी नक्षत्र भी सुंदर और मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला नक्षत्र होता है। आपकी समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र होता है।
एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु हम सबका कल्याण ही करेंगे। लेकिन यही रोहिणी अगर नेगेटिवली एक्ट करना शुरू करे तो व्यक्ति की डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, आपको बहुत अधिक भौतिकतावादी बना सकता है। और गुरु चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। ऐसा ना हो कि धन की इच्छा इतनी अधिक बढ़ जाए, भौतिक पदार्थों का आकर्षण इतना बढ़ जाए कि नैतिक अनैतिक का ध्यान ही नहीं रहे, तो हानि भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रहे। गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा। कृषि से जुड़े हुए सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, समुद्री यातायात बढ़ेगा, ट्रेन ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, एयरपोर्ट के नेटवर्क में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात आपकी समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी। तो गुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको रोहिणी नक्षत्र के लिए करना है और उन उपायों को करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं। अपने मित्र चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंडली में दशम भाव में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु पंचम भाव के और अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर, सुख के भाव पर और छठे भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपके करियर प्रोफेशन को शो करता है और गुरु का ये गोचर करियर और प्रोफेशन और बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। गुरु विस्तार के कारक होते हैं। दशम भाव का विस्तार करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। रोहिणी के प्रभाव से आप मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे। अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर इस समय आप कुछ बड़े फैसले करेंगे और उन बड़े फैसलों को मजबूती से लागू भी करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक क्षमता होती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे आपको नेम, फेम और धन की प्राप्ति तो होगी ही, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। आप इस गोचर काल में बिना रुके, बिना थके कार्य करेंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी विघ्न बाधा को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। जो लोग कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि उत्पादों के क्षेत्र से जुड़े हैं और चूँकि अष्टम भाव से भी गुरु का संबंध है, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और माइनिंग के क्षेत्र से, मेटल और मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी के लिए गुरु का ये गोचर
उनके करियर और प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो काम गवर्नमेंट ऑफिसर्स से बनने हैं वो बनेंगे। राजनीति के से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दशम भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव होता है धन का संचय, पैतृक धन, आपका परिवार, वाणी और भोजन। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव को गंगा जल की तरह पवित्र करेगी। दूसरे भाव का विस्तार होगा और चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपका मन होता है। तो इस गोचर काल में आपका पूरा ध्यान अपने परिवार पर होगा। आपका पूरा फोकस धन के संचय पर होगा। परिवार को लेकर किसी तरह की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी तो उसको सॉल्व करने का प्रयास भी आप करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप जॉब में हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर तरफ से आपकी इनकम में वृद्धि होगी। चारों तरफ से धन आएगा और धन का संचय होगा। गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है। आपका मन पूरी तरह से इस बात पर फोकस्ड होगा कि किस तरह से धन प्राप्ति हो। पैतृक संपत्ति के रूप में भी आपको धन मिल सकता है या किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर आप संपत्ति विवाद सुलझाएंगे और उससे धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव परिवार का होता है। आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो फैमिली बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपके द्वारा पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स इस समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। चाहे आपने शेयर में निवेश किया हो, गोल्ड में निवेश किया हो, बैंक एफडी हो या अन्य किसी तरह का कोई निवेश, हर निवेश आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। और इस समय निवेश के नए नए आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। कुछ लोग इस गोचर काल में अचल संपत्ति भी क्रय कर सकते हैं। कीमती सामान, जेम्स, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में आकर्षण होगा। आपकी वाक्पटुता, वाक चातुर्य से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातों से कन्विंस होंगे और इससे आपके काम बनेंगे। पूरे वर्ष आपको अच्छा भोजन भी मिलेगा, लेकिन भोजन का ध्यान रखें, मोटापा बढ़ सकता है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर भी है और छठे भाव पर भी है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी होती है। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, नौकरी, इन सब चीज़ों को शो करता है। चौथे और छठे का संबंध बन रहा है। चौथा भाव जो है ये आपका घर परिवार होता है, आपका मन होता है, आपकी मानसिक शांति होती है, मन का सुकून होता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु होता है। किसी पुराने कर्ज की वजह से या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के या किसी कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर के अगर आपका मन अशांत है, अगर आप परेशान चल रहे हैं, तो इस समय आपको अपनी उन समस्याओं से राहत मिलेगी। घर का वातावरण, घर का माहौल बिल्कुल शांत रहेगा, आपका भी मन शांत रहेगा और शांत मन से आप आगे भविष्य की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है, छठा भाव ऋण को शो करता है। तो अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है।
देवगुरु पंचम के भी स्वामी हैं, जो शिक्षा का होता है, संतान का होता है, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। लव रिलेशंस मजबूत होंगे, नए रिलेशंस बनेंगे, पुराने रिलेशन विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से गुरु का ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और वीडियो के अंत में मैं आपको रोहिणी नक्षत्र से संबंधित कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूँ। उपाय करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।